सोचिए, आप आपके रूम में पीसफुली सो रहे हैं एंड रात में 3 बजे आपकी मॉम का आपको कॉल आता है कि आपके पापा को चेस्ट में पेन हो रहा है। आप आपके पापा के रूम में रश करते हैं, आप हाथों हाथ उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड वहाँ पे आपको पता चलता है कि उनको अटैक आया है। 3 दिन आईसीयू में रखा जाता है एंड जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो आपका बिल आता है 8 लाख रुपीज़। अब आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टेंटली ये 8 लाख रुपीज़ पे कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये 8 लाख रुपए हर किसी के लिए हाथों हाथ देना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे हमें इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस के लिए अवेयर करना चाहता हूँ और इंश्योरेंस की फ़ायदे और इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको नॉलेज होगा कि हाउ इंश्योरेंस वर्क, ये पूरी प्रोसेस कैसे वर्क करती है, हाउ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग इन इट। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंश्योरेंस की पूरी प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो मान लीजिए आपके मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं एंड यू ऑल डिसाइडेड कि अगर हम में से किसी के भी घर पे कोई भी एकदम मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे लिए एकदम से 5-7 लाख रुपए एकदम निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो हम महीने के एंड पे 1-1 हज़ार रुपये निकालेंगे और एक बकेट में इकट्ठे करेंगे। एंड इफ इन 100 फैमिली में से अगर किसी के भी घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इस बकेट में से पैसे निकाल के वो बिल पे कर दिया जाएगा, ताकि किसी को भी एकदम से कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फेस ना करना पड़े या किसी के भी इलाज में कोई देरी ना हो जाए। इसलिए उस टाइम पे ये अमाउंट एकदम से किसी के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से प्री सेव्ड रहेगा। तो किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने पास से निकालना नहीं पड़ेगा जिससे उनको कोई हैवी तकलीफ हो। ऐसे ही पूरा इंश्योरेंस का प्रोसेस वर्क करता है। सबका थोड़ा थोड़ा मिलके किसी एक का बड़ा काम हो जाता है, इसलिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। मेनली आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कोई भी हेवी मेडिकल एक्सपेंस लाइक मेडिसिन एक्सपेंस आ जाए, तो उस टाइम पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो मिलने वाला पैसा आपकी फैमिली को दिया जाता है ताकि उनकी लाइफ आसानी से चल पाए, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके जीते जी काम आता है एंड लाइफ इंश्योरेंस जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के काम आता है। इसलिए ये दोनों ही इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन हेल्थ केयर सेक्टर में 14% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। मतलब आज का 1 लाख रुपए का मेडिकल एक्सपेंस कल अगले ही साल 1,14,000 के आसपास हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअली में एक और बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तो हमारा कंपनी इंश्योरेंस हमारे लिए काफ़ी है। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि कंपनी इंश्योरेंस सिर्फ तब तक होता है जब तक हमारी जॉब कंपनी में होती है। जिस दिन आपकी जॉब गई उस दिन इंश्योरेंस भी गया। आपकी जो लाइफ है वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ी है, आपकी लाइफ परमानेंट है। आपको लंबे समय के लिए इंश्योरेंस की जरूरत हमेशा होने वाली है। तो आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी पॉलिसी क्या क्या कवर कर रही है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, वो केवल टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं। पर हमें ये बात का पता होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। लाइक सेवरल थिंग्स विच पॉलिसीज कवर्स, लाइक कि कुछ पॉलिसीज होती है जो रूम हॉस्पिटल में जब अपन रूम करते हैं तो बेड के लिए कवर देती है, कुछ पॉलिसीज नहीं देती है, कोई सेपरेट रूम्स के लिए भी कवर देती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम, क्योंकि ये इग्नोर करने लायक बातें नहीं है। अब अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम, तो हमें देखना सबसे मेन कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं मेरे हिसाब से। पहला होता है कि कितना क्लेम मिलेगा। हमें ये देखना चाहिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो पॉलिसी हमें कितना क्लेम देगी। मतलब लाइक आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, आपको आपकी डेथ के बाद 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। या एक सेकंड पॉइंट ये हो सकता है इसमें कि क्या क्या कवर होता है। लाइक अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल का बिल कवर होगा, ऑपरेशन का खर्चा कवर होगा, दवाइयों का एक्सपेंस कवर होगा, हॉस्पिटल बेड का खर्चा कवर होगा, या सब कुछ कवर होगा, या इसमें से क्या क्या कवर होगा। क्योंकि एंड मोमेंट पे अपने हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। हमें ये चीज़ पॉलिसी लेते टाइम ही पता होनी चाहिए कि हम जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें क्या क्या कवर होने वाला है, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी तकलीफ ना हमें फेस करनी पड़े। फिर हमें देखना चाहिए वेटिंग पीरियड। एक्चुअली में ये एक और आसान सी चीज़ है जो हमें समझना चाहिए पॉलिसी लेते टाइम, कि कुछ कुछ बीमारियों के लिए कंपनीज वेटिंग पीरियड देती है कि अगर आपको इसमें कुछ हुआ, मतलब लाइक किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसने पॉलिसी ली, तो कंपनी एक वेटिंग पीरियड देती है कि इस बीमारी के लिए आपको 2 साल बाद कवर मिलेगा। तो हमें इस चीज़ को भी
ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्लेम प्रोसेस कितना आसान है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस करा रहे हैं उसका क्लेम प्रोसेस कितना आसान है, या आपको चेक करना चाहिए उस कंपनी की रेप्यूटेशन को और उसकी पास्ट हिस्ट्री को, कि जब उसके कस्टमर्स को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने उनको हेल्प करा है या नहीं करा है, या इन टाइम पे उन्होंने धोखा दे दिया है। और सबसे लास्ट पॉइंट में हमें ये देखना चाहिए कि क्या क्या हमारी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, व्हाट आर द टर्म्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर पॉलिसीज, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हमारी पॉलिसी हमें क्या क्या नहीं देने वाली है। और जब हम इस बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड होते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो ये हमारी रिस्क को कम करता है। तो अगर बिना इंश्योरेंस के कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो क्या चीज़ें हो सकती है, लाइक पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है, या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको लोन लेना पड़े, एंड इन वर्स्ट केस कभी कभी आपका ट्रीटमेंट अधूरा भी छूट सकता है क्योंकि पैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं, एंड डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स आजकल बिना एडवांस पेमेंट दिए हुए वर्क नहीं करते हैं। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, पर इनसे बचा जा सकता है केवल मंथली 500-600 रुपये प्रीमियम देके। आपके चाय समोसे के मंथली खर्चे के बराबर ही इंश्योरेंस की प्रीमियम आती है, जो अगर आप कम एज में ही अपने चिल्ड्रंस को, या आप खुद अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप खुद उसके बारे में अवेयर हो जाएं, तो आप लाइक 20 की एज में इंश्योरेंस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी प्रीमियम काफ़ी कम होगी। अगर यही कोई व्यक्ति 35 की एज में इंश्योरेंस स्टार्ट करता है तो उसकी प्रीमियम कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। कम एज में आपको कम प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आज ही से हम इन चीज़ों के ऊपर अवेयर हो जाएं तो शायद हम कल हमारा एक बड़ा नुकसान करने से बचा सकते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, वो नई नई पॉलिसीज़ निकाल रही है, योजनाएं निकाल रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए, लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें गवर्नमेंट एलिजिबल फैमिलीज़ को 5 लाख रुपए तक का सालाना बेनिफिट देती है कोई भी इमरजेंसी होने पे, और इसमें 70 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन्स को भी ऐड कर लिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। मतलब उनकी इनकम कुछ भी हो, अगर आपकी एज 70 साल से ऊपर है तो आपको इस योजना में कवर मिलेगा, आपकी कमाई उसमें मैटर नहीं करती। और इसमें हर बीमारी डे 1 से ही इंक्लूडेड है, मतलब कोई भी बीमारी के लिए आपको वेटिंग पीरियड भी नहीं दिया जाएगा, सभी बीमारियां डे 1 से ही इंक्लूडेड रहेगी कवर के लिए। तो सेकेंड स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम में गवर्नमेंट इंश्योर करती है 436 रुपीज़ में 2 लाख तक का लाइफ कवर मिलता है, और इसमें गवर्नमेंट हर पॉलिसी होल्डर को फिर उसकी डेथ भले किसी भी रीजन से हो, एक्सीडेंट से, बीमार से, या फिर नेचुरल डेथ हो जाए, उसको 2 लाख तक का लाइफ कवर मिलता ही मिलता है। और इसमें 18 से लेकर 50 तक की कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर्स इनरोल कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। फिर इसमें थर्ड स्कीम आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक टाइप का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, जिसमें गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम पे आपको 2 लाख तक का लाइफ कवर मिलता है अगर आपकी डेथ होती है, या फिर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है उस एक्सीडेंट के बाद। तो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव स्कीम है। इसमें 18 से लेके तो 70 साल के कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर्स इनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें आप सोच के देखिए कि अगर दोनों स्कीम्स मिला दें तो सिर्फ 456 रुपीज़ पर ईयर में आपको 4 लाख तक का कंबाइंड कवर मिल जाता है, 456 रुपीज़ पर ईयर में। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मूव है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट इंश्योरेंस पे टैक्स भी माफ़ करती है। इट मीन्स कि आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि हर कोई इंश्योरेंस ले। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंश्योरेंस हमारे लिए ही है और ये हमारी सेफ्टी के लिए बना है। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, हमें इंश्योरेंस लेते टाइम फ्रॉड से बचना चाहिए। जैसे जैसे इंश्योरेंस पॉपुलर हो रहा है, इसमें फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ फेक पॉलिसी एजेंट्स मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि आपको हमसे लेने पे पॉलिसी पे बोनस मिलेगा एंड ऑल दैट। वो केवल भ्रमित करते हैं। आप गवर्नमेंट इंश्योर्ड ऐप से ही पॉलिसी चेक करें, पॉलिसी नंबर चेक करें, उसके बाद ही किसी भी पॉलिसी के लिए अप्लाई करें। एंड बिना कोई इंश्योरेंस एजेंट्स बिना पढ़ाई ही पॉलिसी कुछ भी मन से बोल देते हैं कि आपको ये मिलेगा, और जब क्लेम करने के टाइम कुछ भी नहीं मिलता है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमेशा पॉलिसी पूरी पढ़ के ही साइन कीजिए। पॉलिसी पूरी पढ़िए, आराम से 10-15 मिनट का समय लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स हो सकती है। तो अपना पूरा पर्याप्त समय लीजिए, उसके बाद कोई भी पॉलिसी लीजिए। That's it फ्रॉम माई साइड। इंश्योरेंस मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लेनी चाहिए, जो हमारे लिए तो लाइफ सेविंग है ही सही, हमारी फैमिली के लिए भी लाइफ सेविंग होता है। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। थैंक यू सो मच।